साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी 2025 से लेकर के अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सुपर टेट हो, यूपीपीसीएस, बीएसए, बीईओ, चाहे जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इनकी सारी पीडीएफ मिल जाए, इसके अतिरिक्त हम टेस्ट कराते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। रिसेंटली दिव्या सिंह ऑफ विच स्टेट मेड अ रिकॉर्ड बाय रीचिंग एवरेस्ट बेस कैंप बाय स्किल इन जस्ट 14 डेज। यानी हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, अब इसके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूँ मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आपके आंसर पता हुआ करें आप तुरंत कमेंट में लिख दिया करें, ना पता हुआ करें मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन कमेंट में आंसर लिखेंगे, चीज़ें आपके माइंड में छपेंगे और आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है की है दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिनों में, कितने दिन में, 14 डेज में। ठीक है, 14 डेज में इन्होंने क्या किया है, कठिन और जोखिम भरे मार्गों पर साइकिल चला करके एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन्होंने जो है स्थापित किया है। कौन है ये? दिव्या सिंह। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें साहसिक जो यात्रा है, इसके दौरान उन्होंने -डिग्री तापमान, ऑक्सीजन से भारी कमी और बेहद दुर्गम पहाड़ी रास्तों जैसी गंभीर चुनौतियों का इन्होंने सामना किया। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं के बीच साहसिक खेलों और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, चलो भैया आगे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, 17%, 15, 33, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या बता रहा है, आपको आंसर करना है। ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर जानते हैं जो सही विकल्प है मित्र वो है 33%। जी हाँ, अगर हम बात करें यह महत्वपूर्ण आंकड़े जो है वैश्विक भुगतान और डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी वर्ल्ड लाइन, ठीक है, वर्ल्ड लाइन, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के अनुसार ये जो है कि नवीनतम भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट में ये प्रकाशित किया गया और देश भर में यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से होने वाले कुल भुगतानों की संख्या 33% की मजबूत और उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में देश के भीतर सक्रिय क्यूआर कोड की कुल संख्या बढ़ा करके कितनी हो गई? 731.38 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि डिजिटल इंडिया की अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। ये वास्तव में बहुत बड़ा जो है ये कवरेज है और बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्टर। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर है, ठीक है, रिपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर। चाइना, इंडिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब भाई बताओ यहाँ पर सही विकल्प आपको देना है कि दुनिया का कौन जो है तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर हुआ है? तो भैया सही विकल्प है भारत। कौन है? भारत। जी हाँ भाई, आंसर पता हो कमेंट करते रहें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया जो है ने इलेक्ट्रॉनिक के विनिर्माण और वैश्विक निर्यात के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति करते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात होने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड जो है इंसेंटिव यानी PLI योजना और मेक इन इंडिया पहल के प्रभाव से मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के घरेलू उत्पाद में भारी तेजी आई है। ठीक है, और वर्तमान में भारत द्वारा निर्मित जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मुख्य रूप से USA, UAE यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात और अन्य प्रमुख देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड,
और इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की उनके पास ज़रूर शेयर करें। और आप अगर एप्लीकेशन पर PDF टेस्ट और सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो तो आप ज़रूर जो है एक्सेस करें, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके। यहाँ पर देखिए भैया, ये सही विकल्प है छत्तीसगढ़। जी हाँ, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 100 साल के लंबे अंतराल के बाद, ठीक है, काले हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित वापसी दर्ज की गई है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्षेत्र में वर्ष 1927 कब 1927, जी हाँ 1927 के बाद आधिकारिक रूप से काले हिरण देखे गए हैं, मतलब उसके बाद 1927 के बाद, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम बात करें वारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य और उनके आसपास के जंगलों में लगभग 130 काले हिरण स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये वही हिरण है जिसके लिए सलमान खान को जो है सज़ा हुई थी, ठीक है, तो मारने का आरोप लगा था और उसके बाद सज़ा भी हुई थी, ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए किस राज्य में माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, नन आप देखो भाई, यहाँ पर 4 विकल्प है, इन विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना। सही विकल्प है भैया महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। जी हाँ, अगर हम बात करें हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए राज्य के माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, यानी माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ये योजना है, अभियान शुरू की गई। ये भाषा अगर आप देखें तो ये जो है मराठी भाषा में माझे माने हम मेरे, ठीक है, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, तो ये कहाँ की योजना है? जो है महाराष्ट्र के, ठीक है, कहाँ की? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करना और ग्रामीण आबादी के घर घर तक बेहतर, सुलभ एवं निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत विशेष चिकित्सा कैंप और टेली मेडिसिन सुविधाओं का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ पर किसे WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हु हैज रिसेंटली ऑनर विद द प्रेस्टिजियस WWF मछली नेशनल अवार्ड? जावेद अशरफ, अनीता चौधरी, कल्पना सोरेन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप देखें भाई यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो सही विकल्प है वो है अनीता चौधरी। जी हाँ, अनीता चौधरी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पूरी निष्ठा के साथ तैनात वन रक्षक, ठीक है, अनीता चौधरी को उनके साहसिक कार्यों के लिए WWF, ठीक है, मछली नेशनल अवार्ड, ठीक है, WWF मछली नेशनल अवार्ड उनको प्रदान किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान तस्करों और शिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वर्ष 2021 से लेकर के अब तक 500 से अधिक संकटग्रस्त जीवों और जानवरों की जान बचाई है, ठीक है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रणथंभौर की मतलब दुनिया भर में प्रसिद्ध और साहसी बाघिन मछली, ठीक है, T16, जी हाँ T16 की स्मृति में असाधारण साहस दिखाने वाली महिला वन कर्मियों को दिया जाता है। तो इतना आप इससे संबंधित, इस क्वेश्चन संबंधित ध्यान रखें। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, व्हिच स्टेट वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो भाई बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है तेलंगाना। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी के अंतिम सक्रिय कैडरों के आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना राज्य को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तेलंगाना के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों को विभिन्न सुरक्षा अभियानों और माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो लेकिन हाल ही में किसको घोषित किया गया? तेलंगाना में, इसलिए यहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है। बिहार घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश भी हुआ है, लेकिन हाल ही में तेलंगाना हुआ है, तो ये इस बात का आपको ध्यान देना। बिहार के मुंगेर जिले में राज्य के अंतिम शीर्ष सशस्त्र माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस और सरकार ने पूरे राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है।
चलो भाई आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया? वेयर डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र? उड़ीसा, उत्तराखंड और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्पों में से बताना है क्या होगा सही विकल्प। तो सही विकल्प है मित्र राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित जो प्रसिद्ध पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ने इसमें जो है युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया है। यह लाइव फायरिंग अभ्यास के दौरान आधुनिक तोपखाने के साथ साथ जो है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने अपनी अचूक जो मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। रेगिस्तानी और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में थल सेना तथा वायुसेना के बीच आपसी तालमेल, त्वरित गतिशीलता और संयुक्त युद्ध रणनीति को परखना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने जो है मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता? नोवाक जोकोविक, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो भाई सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है जैनिक सिनर। क्या है? जैनिक सिनर, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें तो इटली के युवा और दुनिया भर में चर्चित टेनिस स्टार जिनका नाम क्या है? जैनिक सिनर। ठीक है, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मोंटे मार्लो मास्टर 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, अब बात करें तो फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्पेन के दमदार खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैंपियंस कार्लोस अल्कराज को एक बड़े संघर्ष में जो है पराजित किया है। अब हम बात करें इस बड़ी खिताबी जीत के बाद जैनिक सिनर ने आधिकारिक ATP विश्व रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष नंबर यानी नंबर 1 स्थान हासिल किया है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उन्नत कृषि मेला क्या पूछ रहा? उन्नत कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। उन्नत कृषि मेला ये है भैया MP में। जी हाँ, आप इसको याद रखिएगा, MP बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नत कृषि मेला देश के अन्नदाताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं इसमें जो है जो हमारे कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री का कौन है? शिवराज सिंह चौहान साहब है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, तो आप इससे जोड़ करके याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कृषि मेला कराया गया। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि मेला का भव्य आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। इस मेले का मुख्य बिंदु था प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, और आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीक का उपयोग तथा जल संरक्षण की उन्नत पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसमें जो है राज्य भर से आए हजारों किसानों को जैविक खादों के निर्माण, आधुनिक सीड टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरणों की लाइव प्रदर्शनी दिखाई गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही दिए होंगे। और हाँ, ये ऐप डाउनलोड करके आप PDF और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, सारी वीडियोज को प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।